बोलने के लिए प्रभु ने आज हमें प्रभु ने अपने वचन बोलने के लिए अगुवाई किया है। प्रभु का धन्यवाद हो, जो सुंदर समय, सुंदर अवसर, सुंदर मौका पाने के लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आज अपने महिमा करने के लिए प्रभु अपने दासों के जो लुकिंग जिस प्रोग्राम में इकट्ठे किए हैं उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको जो जीवित वचन बोलने के लिए प्रभु अपने दास को सहायता कर प्रभु, ताकि प्रभु के वचन आदि से अंत तक ये पृथ्वी सृष्टि होने से पहले प्रभु आपकी वचन है। इसीलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, जो अपने वचन में प्रभु अपने दास की ओठ में, मन में पवित्र आत्मा की शक्ति से नियंत्रण कर प्रभु, ताकि आपको पवित्र जन समझ सके। प्रभु आपसे मैं अगुवाई मांगता हूं प्रभु, ताकि आपको वचन अपने दासों को सुनने के लिए प्रभु अपनी शक्ति सामर्थ्य दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और आशीष मांगते हैं यीशु के नाम से। आइए हम कोई अगर साथ दे। आज की शीर्षक है पवित्र आत्मा। जो पवित्र आत्मा हमें क्या कहता है और हम कैसे जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है। अगर कोई हमारे साथ दे तो मदद कर सकते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय का 23, 24, 25 पद पढ़ दीजिएगा। क्या कहता है? मदद स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है। जब वह आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतनों में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। सुनता नहीं। आवाज नहीं आ रही। जी जी, आवाज नहीं आ रहा, तेज से पढ़ना था। साफा सा आवाज नहीं आ रहा। हेलो जी अब आ रहा है आवाज, आप बोलिए सर। हेलो सर आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर, नहीं सही आ रहा है, या ईयरफोन देखिए। आपकी आवाज सही नहीं मिल रही है, कट कट के आ रही है। जी सर, अब क्या करूँ तो?
मैं तो इधर उधर घूम रहा हूँ नेटवर्क के लिए, तो अब क्या सही करूँ। आ रहा है, जहाँ पे हैं इस समय वहीं पे रहिए, अब सही आ रहा है। फिर ये पुस्तक देखने के लिए अब ठहरो हो रहा है थोड़ा। कोई बात नहीं सर, मदद सर। आप यूहन्ना के समाचार को, पुस्तक 3 अध्याय को 23 और 24 और 25 पढ़ दीजिए, क्या कहता है। 3 अध्याय का पढ़ना है। जी सर, यूहन्ना जी जी जी। 23, 24, 25। यूहन्ना 23। यूहन्ना भी सालेम के निकट आयन एनोन में करते हैं। जी कौन सी समाचार परंतु की यूहन्ना की पुस्तक। परंतु वो समय आता है, वरनु अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता का अपने लिए ऐसे ही अधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और स्वयं आत्मा है और स्वयं है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। इस स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। यीशु ने उनसे जी जी, कहा, हो गया सर, हो जी गया। आमीन आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो, जो परमेश्वर को जीवित कलाम को, जो परमेश्वर की दास अच्छी तरह से पढ़ा है। परमेश्वर उसे आशीष दे। यहाँ पवित्र आत्मा के बारे में जो यूहन्ना का पुस्तक जो बताते हैं, यह कहता है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जो हमारे लुकिन जिस प्रोग्राम में सच्चे भक्त है, जो प्रभु यीशु का कैसे आराधना किया जाते हैं, वो अपने वचन में साफ साफ परमेश्वर ने लिखा है। जो सच्चे भक्त है, जिसे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसी ही आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर ने आप और मेरे कैसे आराधना करने वालों को ढूंढता है, वो आप और हमको जानना जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में बहुत सरल तरीके से हर कोई समझ सकते हैं कि परमेश्वर की आराधना कैसी होती है और परमेश्वर कैसी आराधना करने वालों को ढूंढता है। यहाँ साफ लिखा है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। जो सच्चे भक्त है, तो आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आप और हम भी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है। दिखाना नहीं है कि मैं बड़े पास्टर हूं, बड़े मिशनरी हूं, मैं अमेरिका जाता हूं सुसमाचार सुनाने के लिए, मैं लंदन जाता हूं, मैं पूरे भारत में घूमता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता है। लेकिन परमेश्वर आप और मेरे जानता है कि कौन क्या कर सकता है मेरे लिए। तो ये हमें समझना है कि परमेश्वर की आराधना करने के
लिए परमेश्वर कैसे आराधकों को खोज रहा है, ढूंढ रहा है, जिसे आत्मा और सच्चाई के आराधकों को परमेश्वर ने खोज रहा है, ढूंढ रहा है। तो हमें कैसे हैं? हमें अपने आप को जांचिए कि मैं कैसे आराधक हूं परमेश्वर का, कि अपने समाज को दिखाने के लिए, अपने जिले में दिखाने के लिए, अपने इलाका में दिखाने के लिए नहीं। परमेश्वर ने वैसे आराधकों को नहीं देखता है, सच्चाई और आत्माओं से, क्योंकि परमेश्वर की पूजने वाला आराधकों सच्चाई, सच्चे पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। संसार सृष्टि होने से पहले क्या था? आत्मा था। परमेश्वर की आत्मा मंडरा रहा था, इसीलिए परमेश्वर आत्मा है और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। साफ बताता है, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो भी ये इस बातों को समझ लेगा कि परमेश्वर की आराधना कैसे करना है। तो यहाँ 25 पद में लिखा है, स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि मसीह जो ख्रिस्ट कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। परमेश्वर अपने बारे में सब कुछ आज और सभी बातें बता देगा, कह देगा कि ऐसे करो, ऐसी करने में तुम्हारा कल्याण है। अगर परमेश्वर की वचन ऐसी करने के लिए बोला है, मैं दूसरे ढंग से करूंगा तो क्या होगा? परमेश्वर को नियमों को भंग होगा। आज बड़े बड़े कलीसिया में, बड़े बड़े चर्चों में अपने अपने रूल लगा रखा है, अपने अपने नियमों रखा है। कोई बात नहीं, परमेश्वर सब जानता है, परमेश्वर को क्या करना है, परमेश्वर को आराधना करना है कैसे, वो सब अपने वचनों में लिखा गया है, अपने दास की द्वारा। आइए हम देखते हैं फिर से यूहन्ना 14 को 16, 17 और 18। आइए कोई मदद कर सकते हैं? 14 को, ये तो 3 का हो गया, 14 को। हेलो, हाँ सर, 14 का कौन सा वचन? जी आपको 14 का 16, 17, 18 पढ़ दीजिए थे जी। यूहन्ना का। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। आमीन आमीन।
आमेन आमेन। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो बहुत अच्छे से परमेश्वर की दास मदन जी ने जीवित कलाम को पढ़ते हैं ताकि हर व्यक्ति समझ जाए। हमारे जितने भी लोग जिस प्रोग्राम में बैठे हैं परमेश्वर की चरणों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो सब समझ जाते हैं। आइए हम फिर इसे इसको थोड़ा सा 15 से हम पढ़ेंगे। यहाँ 15 में शीर्षक में लिखा है पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा। जो आज भी हम रखे हैं पवित्र आत्मा के बारे में, जो पवित्र आत्मा से क्या करना है, पवित्र आत्मा क्या है, वो हमें समझना है। तो आइए हम 15 से फिर हम इसको री करते हैं ताकि अच्छा से समझ सके। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, वचन कहता है, परमेश्वर की वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। देखिए, ये तो छोटी बच्चे सब समझने वाला परमेश्वर की वचन है। अगर यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। अब यहाँ परमेश्वर ने अपनी आज्ञा लिखी है कि तुझे ऐसे करना है, तुझे ये नहीं करना है। अगर वो हम ना करें तो क्या मैं परमेश्वर को आज्ञा को पालन होगा? नहीं होगा। यहाँ यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा। देखिए, आप और मेरे साथ के लिए प्रभु यीशु ने मांगा अपने पिता से कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण न ही कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। अब हम क्या समझो इसको? परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर हमें साथ रहने वाला है। वो कैसे? परमेश्वर की वचन बताता है। यहाँ कहेगा 17 में, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। परमेश्वर जब स्वर्गरोहण जब गया तो उसे अपने चेलों को बोला कि मैं पिता से विनती करता हूं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुझके साथ रहने के लिए मैं सत्य का आत्मा, तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं दूंगा। तो परमेश्वर जो यीशु मसीह स्वर्ग में गया, लेकिन परमेश्वर अपने आत्मा को
हमके हमेशा साथ रहने के लिए दे दिया। हम जहां-जहां जाते हैं, वहां-वहां परमेश्वर हमें साथ रहता है। वो कैसे रहता है? तो फिर आगे वचन में देखिए, वो कैसे रहता है, क्या करता है, क्या कहता है, वो आगे में देखिए। आइए हम देखते हैं पहली कुरिन्थी 3 अध्याय, हमारे मदन जी, पहली कुरिन्थी 3 अध्याय का 14, 15, 16 तक से पढ़िए। पहले कुरिन्थी, मदन जी, हेलो। जी पढ़ सर, लेंगे जी बात। सर। हाँ हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं पहला कुरिन्थियों का। जी, पहली कुरिन्थी 3 अध्याय निकालिए और जी उसकी 14, 15, 16 तक पढ़िए। जी जी, ठीक। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और पढ़े सर। जी, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आमीन, आमीन। परमेश्वर की वचन बहुत से हमारे लेकिन जिस प्रोग्राम की माज में परमेश्वर अपनी दासों की सामने अपनी पवित्र आत्मा से समझ शक्ति दी है कि ताकि परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है। आइए यहाँ कहता है, पहली कुरिन्थी 3 अध्याय को 14 से मैं फिर रीड करता हूँ। मैं अपने समझने के लिए रीड करता हूँ सर, आप लोग इसके लिए मन में कुछ ना बोलिए। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा, तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। 16 पद में लिखा है, 15, 16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हुँ? अब प्रश्न हुआ, हम सब जितने भी परमेश्वर में विश्वास किए हैं, हम जितने भी परमेश्वर के आगे झुकते हैं, हम सब क्या है? परमेश्वर की मंदिर है। अगर इस मंदिर में कचरे हो, गलत हो, तो नहीं आ सकता। चाहे हम जितने बाइबल पढ़े, अगर परमेश्वर की मंदिर में, हमारे दिल में और आपकी हृदय में जो अगर संसार की बातें हो, गलत विचार हो, तो परमेश्वर इसमें वास नहीं करेगा। आप जानते हैं कि मैं बहुत बड़ा पास्टर हूं, मैं बहुत मिशनरी हूं, लेकिन परमेश्वर वो शरीर की दिखावटी नहीं, उसको हृदय को पहचानता है। मोटा नहीं, पातला नहीं, गोरा नहीं, धनी नहीं, गरीब नहीं, लेकिन परमेश्वर कैसे मनुष्य को पसंद करते हैं? जो सच्चाई और सत्य से आराधना करने वाले, और परमेश्वर की आत्मा और परमेश्वर की रहने का जगह आप और हम हैं। हर जीवित प्राणियों में नहीं रहता।
परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृष्टि किया है, इसीलिए परमेश्वर की जगह हमारे और आपकी अंदर रहता है, दिल में रहता है। अगर इस दिल में क्या कहता है, यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम है। परमेश्वर की मंदिर आप और मैं हूं। जिस मनुष्य ने, जिस पास्टरों ने, जिस अगुवाओं ने जो परमेश्वर को मंदिर को नष्ट करेगा, जो इसमें खराब बातें, बुराई बातें अगर रखेंगे तो परमेश्वर उसे क्या करेगा, नष्ट करेगा। अब तो हम सब समझ गए ना, हम जानते हैं, लेकिन जानते हुए में हम खराब काम करेंगे, गलत सोच रखेंगे, गलत विचार रखेंगे, तो परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में साफ साफ लिखता है, यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। जिसके अंदर पवित्र है, सच्चाई है, सत्य है, उसी का पास परमेश्वर ने वास करता है और उसको हर मनोकामना को पूरा करता है। जो सोचता है वो हो जाता है। इसीलिए यहाँ कहता है कि कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आज अपने दास की द्वारा अपने जीवित वचन को अपने दास की ओट की द्वारा बोला। परमेश्वर की मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, कि आज हम जितने भी लुकिंग जिस प्रोग्राम में जुड़े हैं, सब परमेश्वर की मंदिर है। वो मंदिर पवित्र रहना चाहिए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए हम आप सब और हम अपने आप को मैं कहता हूं कि ये शरीर, ये आत्मा परमेश्वर की मंदिर है। इस अगर मंदिर में गलत विचार, जो हर कुछ परमेश्वर को जो पसंद ना आए, वो बातें इसमें नहीं रहना चाहिए। तो समय हो चुका है, हम सबको जय मसीह फिर से बोलता हूं। फिर ये समय हम धनराज पास्टर जी को हाथों में सौंपता हूं। सबको जय मसीह, आमीन। जय मसीह आपको भी पास्टर जयवीर चौधरी जी। क्या तुम नहीं जानते हो, हमें जानने की जरूरी है कि हम कौन है। हम कौन है। परमेश्वर के वचन जिनके पास आता है, वो परमेश्वर का मंदिर कहलाता है। परमेश्वर का आत्मा वास करने का जगह होता है। बड़ी सुंदर पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों को, संदेश को सुनाने वाले पास्टर जयवीर चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। क्या हम नहीं जानते परमेश्वर का मंदिर कहलाने वाले आशा ज्योति, विश्वनाथ प्रसाद जी पास्टर जी, दामोदर जी, इंद्रासन राय जी, जगजीवन कुमार जी, मदन कुमार जी, साजन कोशी सर, संग्राम सिंह जी,
हमें आज जानने की जरूरी है। हम परमेश्वर के मंदिर कहलाने वाले, परमेश्वर का मंदिर, वो मंदिर में जहां प्रार्थना होगी, स्तुति होगी, प्रशंसा होगी, शांति वास करेगा। बहुत ही सुंदर संदेश सुनाने वाले बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। आइए